हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रशांत क्लासेस कानपुर में। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर क्लास 9 की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, सॉल्यूशन वीडियोस। तो क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 12 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, जो चैप्टर 12 है क्लास 9 का, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक ही एक्सरसाइज है 12.1 और 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ग्राफिकली है पूरी की पूरी एक्सरसाइज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें। तो उसमें हम 3 तरीके के ग्राफ सीखेंगे। एक है हमारे पास बार ग्राफ, फिर है हिस्टोग्राम और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आज की वीडियो में हम बार ग्राफ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये जो 3 क्वेश्चन है ये बार ग्राफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बार ग्राफ से रिलेटेड है, फिर सेकंड भी बार ग्राफ से रिलेटेड है, फिर 3 भी। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के हैं या तो हिस्टोग्राम के हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द केस ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमन between the age 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। तो ये सब जो है डाटा गिवन है और इसको रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ग्राफिकली। तो ग्राफ यानी बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। फिर विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वीमेंस इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस है। फिर ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ your teacher any 2 factors which may play a major role in the cause in second above being the major cause। major cause क्यों है ये? देखो, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो डेथ और इलनेस के बारे में जो बताया गया है मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल जीके का भी आप जनरल क्वेश्चन इसको कह सकते हैं या फिर साइंस से रिलेटेड है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हेल्दी डाइट ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट अगर ली जाए तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सा निपटा जा सकता है। खैर फिलहाल हम मैथ्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बार ग्राफ पे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे हम बार ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें जो स्केल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन 1 में, बाकी तो सब सिंपल है। क्योंकि इसमें क्या है कि सभी वैल्यूज एकदम अजीब हैं, कोई स्केल प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। अगर 10 का स्केल लें तो फिर पॉइंट की वैल्यू कैसे दिखाएंगे हम? तो इसलिए मैं इसमें 2 का स्केल ले रहा हूँ, 2 का स्केल। तो देखिए कैसे हम इसको बनाएंगे। ये हमारे पास एक लाइन सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है। इसमें एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो ओके, ओके तो जैसा कि हमने बताया था कि हम 2 का इसमें ग्राफ जो है बनाएंगे। 2 का ग्राफ, 2 का स्केल हम जो है इसमें बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइक दिस इज 2, then 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड 32। ग्राफ हमें एक पॉइंट नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, इससे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 जो कि बनाना है ग्राफ 31.8 तक। देखिए इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 ये यहाँ पर होता है हमारे पास, ये 0 होता है, ठीक है। दिस इज 0 स्टार्टिंग में, 0 से और ये बनेगा 31
31.8 तक, तो 31 तो इसमें है नहीं भाई, 30 और 32 के बीच में है 31, 31। देखिए कैसे, सो दिस इज 31, ओके दिस इज 31, 31, 30 और 32 के बीच में एक थोड़ा सा रह गया भाई हमारा स्केल जो है, ये 30 और 31 के बीच में हो चुका है। ओके उसके बाद सेकंड है, सेकंड हमें बनाना है, ये 25.4 तक है, 25.4 तक ध्यान समझे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे 25.4 तक बनाएंगे, तो 25.4 कहाँ है भाई, 24 और 26 के बीच में बनेगा, ठीक है, ये बनेगा 25.4 तक। ओके इसके बाद में 12.4 तक, 12.4, तो ये बनाएंगे 12.4 तक बना देंगे इसको, कोई समस्या नहीं है। 12.4 एक तरीके से 12 के पास ही बन जाएगा। ओके दिस इज 12.4, ओके नेक्स्ट दिस इज 4.3, 4.1 और 22.0, 4.3, 4.3, then 4.1, 4.1, then लास्ट में 22.0, 22.0, 0 से बनेगा 22 तक, 22 तक ही बनेगा, तो देखिए 22 यहाँ पे है हमारा 22, ठीक है इस तरह। ओके तो इनको ग्राफ को बंद कर देते हैं, 31.8 पे फर्स्ट वाला ग्राफ बंद करना है, ये हमारा 31.8 ऑलमोस्ट यहाँ पर है 31.8, फिर सेकेंड है 25.4, 25.4 ये ऑलमोस्ट यहाँ पर है, देन इट इज़ 12.4, दिस इज 12.4, ओके देन 4.3, this is 4.3, and then 4.1, this is 4.1, and then 22.0, ठीक है। अब इनके नाम लिख दीजिए, शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ RH C, then NC, then इंजरीज के लिए I लिख दे रहा हूँ, then CC, then RC, then OC। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है, एक्सरसाइज 12.1 का। अच्छा इसमें स्केल लिखना चाहिए हमें, स्केल, तो इसमें जो स्केल है वो है y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर क्या स्केल है, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना लिखा है हमने 2%, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2%, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कंप्लीट आप जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको ग्राफ पर बनाना है बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा स्केल ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था इस क्वेश्चन में। अच्छा ये जो सिंबल है एरो का, ये थोड़ा ऊपर बनाएंगे आप इससे 32 से, यहाँ पे 32 है, इससे ऊपर इस एरो का सिंबल बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और ये आसान पड़ेगा हमें क्योंकि इसमें स्केल लेना आसान है। देखो इसमें जो स्केल है
वो 940, 70, 20 मतलब 900 से लेके और 1000 के बीच में है और 10 के डिफरेंस पे आ रहे हैं सभी। तो 10 का स्केल लिख लेंगे और 900 से स्टार्ट कर देंगे। देखिए कैसे, तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन की हेल्प से कैसे, फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और तब हम इसको नेक्स्ट पेज पर भेज देंगे। कॉपी टू पेज नंबर 4 पे भेज देता हूँ, पेज नंबर 4। ठीक है, ओके। सो इसमें 900 का जो ग्राफ है, आई थिंक हम इसको रेस पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। लेट मी सी, इतना ही रेस नहीं हो पाएगा। इसको उतना ही कट कर देते हैं हम, है ना, उतना ही हम इसको कट कर देते हैं जितना हमें चाहिए। ये हमें आवश्यकता होगी लगभग 910 से अगर हम इसको बनाएं 970 तक, तो ये हमें चाहिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 1000। यहाँ से हमें चाहिए होगा। देन जो हमारे ग्राफ बनेंगे वो बनेगा हमारे 7, इसमें 6 है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 930 का, यानी इसको हमें यहाँ से कट कर देना चाहिए। देन 20 और 50 बनेगा। 20 अपनी जगह पे लगभग सही है, तो इसको फिर भी यहाँ से कट कर देते हैं। देन 50 बनेगा। देन 20, तो ये 50, देन 20, देन 70 एंड 40। अब इसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 42, इसको यहीं पर रहने दो, इसको हटा दें, इसको हटा दें, डिलीट। सो दिस इज द ग्राफ। अब देखिए कैसे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें एससी के लिए हमें बना था 940 तक। तो पहले इसका स्केल देख लीजिए, स्केल इसका बनाएंगे 910 से स्टार्ट करेंगे। 910, फिर 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 और 990 और 1000। ठीक है भाई। अच्छा, सबसे पहला एससी जो कि 940 तक बनेगा। एससी 940 तक, तो ये रहा हमारे पास 40, ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, और एससी इस पर लिखना है, तो ये बना एस और ये बना यहाँ पे सी, एससी। चलो, फिर एसटी का 970 तक, तो ये 70 तक हम ऑलरेडी लगभग बना चुके हैं ये। और इस पर एसटी हम कैसे लिखेंगे भाई, रफ तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको ऐसे से कर दे रहा हूँ।
और इसमें एस टी लिख दे रहा हूँ, एस टी। ओके, देन 920 तक नॉन एस सी एस टी, 920 ये है यहाँ पे, नॉन एस सी एस टी इसमें आएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसके लिए नीचे लिख दे रहा हूँ नॉन एस सी एस टी। ओके, देन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो मैं इसमें बी डी लिख दूँगा सॉफ्टवेयर में, बी डी, दिस इज बी डी। अच्छा, बी डी के लिए है कितना, 950 तक बनाना है, तो 950 तक इसको लेकर के जाइए, 50 तक यहाँ ये बनाया बी, और देन डी, बना बी डी। ओके, जैसा लग रहा है आप इसको एडजस्ट कीजिए थोड़ा। अच्छा, नेक्स्ट है 20 तक नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, तो एन बी डी लिख दे रहा हूँ इसका, 20 तक एन बी डी, तो इसके लिए भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ एन बी डी। देन 910 अर्बन, 10 नहीं रूरल है पहले 930, तो ये रूरल है, रूरल के लिए मैं एक बड़ा सा आर बना दे रहा हूँ इसके अंदर, रूरल फिर है 910 तक, ये है अर्बन, अर्बन। अच्छा, एक चीज़ में समझने की है, हमने सीधा 910 से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 10 का स्केल है तो 10 से स्टार्ट होना चाहिए था। अब 10 से स्टार्ट करूँ 910 तक जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बीच मतलब ग्राफ बहुत ज़्यादा लगेगा, स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इस पर जिगजैग बना दीजिए। ये देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ जिगजैग, ये वहाँ बनता है जहाँ पर हमें किसी बड़े नंबर से स्टार्ट करना हो, सो दिस इज जिगजैग। अच्छा, स्केल हमने कितना लिखा है, तो स्केल है हमारे इस क्वेश्चन में वाई एक्सिस पर स्केल लिया है हमने, वाई एक्सिस पर, और 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हमारे पास में 10 क्या है, गर्ल्स, 10 गर्ल्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी हमें ग्राफ ही बनाना है, तो हम चाहें तो उसके लिए भी कॉपी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। इसमें हमें ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ के लिए ग्राफ बनाना है, और ये इसका स्केल गिवन है, स्केल गिवन नहीं है, इसके लिए हमें स्केल तो खुद से छांटना है, बट इसका स्केल थोड़ा इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 10 का स्केल भी हम लिख सकते हैं, 75 तक वैल्यू है तो 80 तक बन जाएगा। ठीक है, सो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए, तो सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ओके एक्स एक्सिस। अब हमें बनाना है वाई एक्सिस इसके लिए, तो ये बनाया अभी वाई एक्सिस, ये बनाया हमने वाई एक्सिस। अच्छा, अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने जो हमने स्केल लिया है वो 10 का लिया है, तो यहाँ पे बनाया हमने 10, फिर 20, फिर 30, देन 40, देन 50, 60, 70, 80, 90 हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, 80 तक हो जाएगा। ओके, हम चाहे तो 5 का भी स्केल ले सकते हैं, तो बट कोई नहीं, फिलहाल तो क्योंकि मैंने इतना कर दिया है यहाँ तक, तो अभी इतना ही सही है। ओके, क्वेश्चन ए में जो हमें जो ग्राफ बनाना है वो 75 तक बनाना है, 75। मैं तो इसको भाई रेक्टेंगल की हेल्प से बनाऊंगा, ठीक है, 75 तक। देखिए कैसे, 75 से मैं सीधा स्टार्ट कर दूँगा इसको, ओके। देन बी का बनाना है 55 तक, तो इसको 55 से स्टार्ट कर दूँगा, 55 तक, ओके। और उसके बाद हमें बनाना है, ड्रॉ करना है 37 तक सी के लिए, तो 37 का है अभी, ये यहाँ पे आएगा 35 से थोड़ा सा ऊपर, दिस इज 37,
Okay, then it is 37, then 29 D, 29, ये 29 का मीटर भी 30 से थोड़ा सा कम, दिस इज 29. ओके, नाउ E के लिए 10, so this is for E, this is 10. Okay, then 37 F के लिए, 37 यानी 40 से कम. ठीक है, अब मुझे बस इसमें ABCD लिखना है. तो हो गया A, ये B, ये C, ये D, E और ये F. तो इस प्रकार से हम ये वाला ग्राफ भी सॉल्व कर चुके हैं. इसमें स्केल कितने का लिखा हमने, तो 10 का. 10 क्या चीज़ है, सीट्स. तो लिखेंगे स्केल y एक्सिस 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 सीट्स. तो इस प्रकार जो इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पे वाई एक्सिस, जो हमारे पास बार ग्राफ के क्वेश्चन थे वो सभी सॉल्व हो चुके हैं. मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे. हिस्टोग्राम के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो कि कल अपलोड की जाएगी हमारे चैनल पर. और ये बार ग्राफ के सभी क्वेश्चंस आप जो है अगर कुछ भी डाउट कंफ्यूजन बना है तो वीडियो को प्लेबैक करके भी समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हैज़ बीन सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन. इसी के साथ क्लास ओवर करते हैं. और हर बार की तरह वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं किया है तो कर दीजिए. आप सभी का दिल से प्रेमपूर्वक धन्यवाद. और बाकी को भी शेयर करें. क्लास 9 की सभी चैप्टर की सॉल्यूशन वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे. 1-2 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, बाकी हो जाएंगे. और जो भी आपका डाउट है, कन्फ्यूज़न क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट में भी सेंड कर सकते हैं. सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय एवरीवन.